एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं 2 ईयर बीएड प्रोग्राम में जो हमारी माइक्रो टीचिंग होती है उसकी 6th स्किल यानी कि स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, जिसे हम हिंदी में श्यामपट्ट कौशल भी कहते हैं। 1 से 5 तक की जो आपकी स्किल्स हैं वो मैं अपनी पुरानी वीडियो में कवर करा चुका हूँ। आप चाहिए डिस्क्रिप्शन में देखिए, उसमें लिंक डाल दूँगा मैं, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें पिछली जो 5 स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स मैंने वहाँ समझा रखी हैं। हर स्किल बना के दिखाइए कैसे वो स्किल बनती है। तो 6th स्किल यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि आज की स्किल जो है वो ब्लैक बोर्ड के बारे में होने वाली है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड स्किल। तो इसमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा हमें, जैसे कि हमारा जो ब्लैक बोर्ड पे जो राइटिंग वगैरह है वो ठीक होना चाहिए, अक्षर ज़्यादा छोटे बड़े नहीं होने चाहिए, वही सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वहाँ पे यहाँ हम हमेशा की तरह अपनी स्किल बनाएंगे और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हमें जो टीचर्स हैं वो मार्किंग दी है। तो आप चाहें तो ब्लैंक पेपर में भी बना सकते हैं, मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ। अगर आप पे कॉपी नहीं है तो आप एक ब्लैंक कॉपी लीजिए या फिर आप A4 शीट भी ले सकते हैं और यहाँ टीचर आपकी अलग से मार्किंग कर देंगे। तो मार्किंग्स में बेसिकली पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमें पॉइंट्स मिलेंगे। उसके बाद नीचे हमें पॉइंट्स पे हमें मार्क्स मिलते हैं। तो ये पॉइंट्स ही आपको क्लियर कर देंगे कि ब्लैक बोर्ड स्किल में आपको करना क्या होता है। बाकी फॉर्मेट तो मैं बना के दिखाता ही हूँ आपको। तो पॉइंट्स जान लेते हैं पहले कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पॉइंट जो है आपका सीक्वेंस ऑफ द पॉइंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब ये है कि श्यामपट्ट पर लिखे गए बिंदुओं की क्रमबद्धता। इसका मतलब ये है कि हमें जो भी ब्लैक बोर्ड पे हमें मैटर लिखना है वो एक सीक्वेंस में लिखना है। ऐसा ना हो कि आप अभी लिख दें और घर जाके बच्चे जब उसे जाके देखें तो वहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाएं। तो उन्हें कंफ्यूज नहीं करना है, उन्हें तो हमें समझाना है। तो यहाँ पे हमें जो भी है एक अरेंज वे में लिखना है। उसके बाद आपका आ गया शब्दों के आकार एवं बनावट में समानता। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो वर्ड्स हैं वो ना ज़्यादा छोटे हों ना ज़्यादा बड़े हों। तो अगर आप ज़्यादा छोटा लिख देंगे तो पीछे वाले बच्चों तक वो चीज़ बात पहुंच ही नहीं पाएगी, और ज़्यादा बड़ा लिख देंगे तो ब्लैक बोर्ड पे आप जो लिखना चाहते हो वो पूरा मैटर नहीं आएगा। तो एक मिनिमम वर्ड होना चाहिए जो पीछे वाला भी देख ले बच्चा बैठ के। और उसके बाद आपकी आ गई नीटनेस और इन द ब्लैक बोर्ड हैंड राइटिंग। मतलब वही आपका जो लेखन होना चाहिए वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि जो हम पेन से कॉपी में लिखते हैं और जो चॉक से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं उसमें काफ़ी अंतर रह जाता है। तो 4th पॉइंट में है हमारा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द रिटन वर्क ऑन द ब्लैक बोर्ड। मतलब ये हो गया कि श्यामपट्ट पर लिखे गए कार्य का जो आपको बताना है वो एक एप्रोप्रिएटनेस होनी चाहिए। मतलब ना ज़्यादा बहुत कुछ लिख देना है ना ज़्यादा कम लिखना है। मतलब अगर आपको बहुत कुछ भी लिख देंगे तो बच्चे फिर उतारने में भी उतना ही टाइम लगेगा और आपको भी लिखने में उतना टाइम लगेगा। तो फिर क्लास तो उतनी ही एक लिमिटेड टाइम की होती है। तो उसके बाद आपको ये है कि आपको लिखना भी अप्रोप्रिएट ही है। उसके बाद आपका आ गया यहाँ पे 5th पॉइंट, पोजीशन ऑफ द प्यूपिल टीचर वाइल यूजिंग द ब्लैक बोर्ड। तो श्यामपट्ट का प्रयोग करते समय छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की स्थिति। तो आपकी स्थिति कहाँ है, मतलब आप ब्लैक बोर्ड पे जब लिख रहे हैं तो आप किधर खड़े होने हैं। तो आप सामने तो खड़े हो नहीं सकते, तो आप ब्लैक बोर्ड के राइट हैंड साइड खड़े होंगे। यही चीज़ आप पॉइंटर पकड़ते समय भी यूज़ करेंगे। अगर आप ब्लैक बोर्ड के राइट हैंड साइड हैं तो आपको लेफ्ट हैंड में पॉइंटर पकड़ के समझाना है। मतलब आपका फेस बच्चों की तरफ, आपके लेफ्ट हैंड में पॉइंटर और आपको समझाना है। सेम अगर आप ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट हैंड साइड खड़े हैं तो आपको राइट हैंड साइड में पॉइंटर पकड़ना है फेस बच्चों की तरफ और आपको समझाना है। यही आप चार्ट में भी करिए। पॉइंटर का भी यही एक रूल है, पॉइंटर पकड़ के बच्चों को समझाने का। तो ऐसा कुछ हमारा फॉर्मेट रहेगा। जो अभी मैंने आपको ब्लैंक पेज दिखाया था उस पर ऐसा कुछ फॉर्मेट रहेगा। और यहाँ पे ब्लैक बोर्ड के पीछे लिखा हुआ मेरा कुछ छुप गया है जो मैंने लिखा है यहाँ पे, वो मैं आपको अलग से दिखा दूँगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको बेसिक एंट्रीज़ कुछ फिल करनी पड़ेंगी। आप पहले दिनांक, उसके बाद विषय हमारा विज्ञान है, उपविषय भौतिक विज्ञान है, क्योंकि हमने प्रकरण प्रकाश लिया है। आपको मैंने पहली वीडियो से ही बताया है कि जो हमारा प्रकरण है वो प्रकाश रहेगा, क्योंकि आपको हर स्किल आपस में कनेक्ट करने में आसानी होगी। तो मैंने अपनी पहली स्किल से ही, इंट्रोडक्टरी स्किल से ही जो है आपका प्रकाश प्रकरण लेते चल रहा हूँ जो साइंस में है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका कक्षा, उसके बाद यहाँ वर्ग, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका कालांश आएगा। जो आपकी जो भी पीरियड चल रहा होगा 1st 2nd 3rd 4th, वो आप जब उस टाइम होंगे तब पता लग जाएगा। अवधि जो है आपकी 6 मिनट, यानी कि जो मैंने माइक्रो टीचिंग में हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ, जो अवधि है हमारी वो 6 मिनट रहेगी। और प्रकाश तो आपको प्रकरण पता लग ही गया। उसके बाद ये प्रकाश को आप अंडरलाइन कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे। साथ में अब हमारा यहाँ पे आ गया पूर्व ज्ञान, कि छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है।
मतलब जो छात्र हैं वो प्रकाश को के बारे में जानते हैं कि क्या रोशनी होती है, कुछ ना कुछ जानते हैं। उसके बाद हमारा आ गया यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री, तो पॉइंटर, डस्टर, चौक, रोलर आदि जो भी हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है। यहाँ पे आप चाहें तो और भी अपनी ले सकते हैं, लपेट, श्यामपट्ट वगैरह जो भी आप यूज़ करेंगे वो चीज़ समय आपको लेनी है। और इस बार हम ब्लैक बोर्ड स्किल सीख रहे हैं तो चार्ट वगैरह की इतनी कोई नीड नहीं है, क्योंकि आज हमें सिर्फ ब्लैक बोर्ड सीखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स बना लेने हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, अनुदेशात्मक उद्देश्य, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और मूल्यांकन। ये हम अपनी पहली वीडियो से बनाते हुए चले आ रहे हैं, पहली वीडियो से सीखते हुए चले आ रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक कॉलम तो बनाना ही है। उसके बाद यहाँ पे आ गया प्रकाश, तो प्रत्यास्मरण, प्रकाश किन किन वस्तुओं से होता है, क्योंकि हमें टॉपिक पढ़ाना है, इंट्रोडक्टरी स्किल, व्याख्यान स्किल, सारी स्किल में मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ पढ़ाना है तो हमें पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की तरफ ही लाना होगा बच्चों को, तो हमें यहाँ भी हम यही करेंगे। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आ गए शुरू हो गए हमारे प्रत्यास्मरण मतलब पूर्व ज्ञान अनुमान, जहाँ पे छात्रों को कुछ पूर्व ज्ञान है तो छात्र अध्यापक कथन में लिखेंगे प्रकाश किन किन चीज़ों से होता है। तो यहाँ पे आगे जैसे प्रकाश टॉर्च, मोमबत्ती आदि चीज़ों से होता है, और ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि चली रही है। उसके बाद आ गया प्रकाश के कृत्रिम स्रोत क्या हैं। प्रकाश के कृत्रिम स्रोत छात्र क्रियाओं में छात्र बोलेंगे। बेसिकली जो छात्र बोलेंगे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चे बोलते हैं वो आप अप्रोप्रिएट तो यहाँ लिख नहीं सकते एग्जैक्ट वही जो बच्चों ने बोला है, तो आप उससे मिलता जुलता है। जैसे आपने क्वेश्चन यहाँ करा है कि प्रकाश के कौन कौन से स्रोत होते हैं जो आपके कृत्रिम होते हैं, तो आप मेन कृत्रिम स्रोत लिख दीजिए, आपको वहाँ से आंसर तो मिलेंगे ही। मतलब आपको बताना है कि हाँ बच्चों से हमने ये क्वेश्चन करा है और ये आंसर मिला है। उसके बाद प्रकाश के कृत्रिम स्रोत दिया टॉर्च आदि वगैरह बच्चों बता देंगे। उसके बाद प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत जो हैं वो पूछेंगे, आप बच्चे बता देंगे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत सूर्य है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया दीप्त और अदीप्त वस्तुओं में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हो गया, जहाँ पे बच्चे अस्पष्ट मिलेंगे, उत्तर मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकते हैं, क्योंकि दीप्त और अदीप्त वस्तुएं 6th क्लास के बच्चे की हम लोग लेके चल रहे हैं। हमारा यहाँ पे जो क्लास है वो 6 है, तो उसमें बच्चों को इतना नहीं पता होता है दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है। ये चीज़ हम ब्लैक बोर्ड पे भी लिखेंगे दीप्त और अदीप्त के बारे में। उसके बाद हमारा यहाँ पे स्पष्ट उत्तर मिल गया, तो ये हमारा यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न बन जाता है। उसके बाद ये आ गया हमारा, तो ये ब्लैक बोर्ड से ढक चुका है। मैं आपको अभी ब्लैक बोर्ड अलग से दिखा दूंगा, पहले ही जान लेते हैं इसके पीछे लिखा क्या है। तो यहाँ पे आ गया हमारा नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, यहाँ पे जो ऊपर तो यहाँ पे आ गया हमारा नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण, क्योंकि दूसरे कॉलम में हमारा अनुदेशात्मक उद्देश्य था कि हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं। उसके बाद नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण हम नया ज्ञान दे रहे हैं, तो छात्र अध्यापक जो कथन होंगे। और चलिए आगे देखते हैं कि इसके पीछे लिखा क्या। तो यहाँ पे छात्र अध्यापक क्रियाओं में ये लिखा है कि ऐसी वस्तुएं स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। यही सब हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। अभी मैं ये आपको बताऊंगा कैसे लिखेंगे, सूर्य, तारे आदि। के बाद अदीप्त के लिए ऐसी वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती परंतु प्रकाश पड़ने पर दिखाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं कहती हैं, जैसे चांद, मेज, किताब आदि। तो ये चीज़ हम यहाँ पे हमने अपने लेसन प्लान में लिखी हुई है। उसके बाद क्योंकि हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो लेसन प्लान में भी दिखाएंगे। मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूँ कि हम लोगों को टीचर के सामने प्रेजेंट करना है अपना जो लेसन प्लान है माइक्रो टीचिंग का, तो हमें पता तो होना चाहिए ना, और टीचर को भी पता होना चाहिए कि हमने एग्जैक्टली पढ़ाया क्या था या पढ़ाया क्या है। या किसी के सामने भी हम अपना माइक्रो टीचिंग का लेसन प्लान लेके जा रहे हैं तो उसको भी पता होना चाहिए कि हमने अपने लेसन प्लान में एग्जैक्टली पढ़ाया क्या है। तो यहाँ पे उसके बाद देखते हैं कि फिर हमें यहीं पे सेम ब्लैक बोर्ड पे यही चीज़ें लिख देनी है। तो यहाँ पे आप यही चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे कि आपने दिनांक, ये बेसिक एंट्रीज़ आपने यहाँ पे फिल कर ली सारी जो अभी आप मेरे को मैंने ऊपर बताई थी, और ये प्रकाश प्रकरण आ गया। उसके बाद दीप्त वस्तुओं में आपका ये हो जाएगा कि जो यहाँ पे आप देखिए दीप्त वस्तुओं में कि ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूर्य, तारे आदि। मतलब यहाँ पे आपको एक लेसन प्लान में छोटा एक संक्षिप्तीकरण ले देना है, उसके बाद जो आपने क्लास में किया था। उसके बाद अदीप्त वस्तुओं में लिख देना है कि ऐसी वस्तुएं स्वयं के प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, स्वयं से उन पर प्रकाश पड़ता है तो वो दिखाई देती हैं, जैसे चांद, मेज, किताब आदि। तो यही सब लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और जो व्याख्यान विधि हमारी ये चली। और यहाँ पे आपको एक मूल्यांकन प्रश्न दे देना है कि दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। जो भी आपने आज पढ़ाया उसके बारे में बता देना है कि मतलब उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेना है कि बच्चों से कि जैसे आपने आज दीप्त और अदीप्त पढ़ाया, आप चाहें तो अदीप्त पूछ सकते हैं, मैंने यहाँ दीप्त लिखा हुआ है तो आप अदीप्त के बारे में भी पूछ सकते हैं कि अदीप्त क्या होता है। तो हम यहाँ पे जूम आउट करके देख लेते हैं। पूरा लेसन प्लान आपका इस तरीके से कुछ प्रिपेयर होगा।
जो आपके सामने है सब यहाँ पे आप ब्लैक बोर्ड पे लिख लेंगे। उसके बाद आप छात्रों से कह सकते हैं कि छात्रों अपनी कॉपीज़ में उतार लीजिए। ये बेसिकली एक पूरा जब लेसन प्लान बनेगा ना हमारा, तो उस टाइम पे यहाँ पे और एग्जैक्टली क्लियर होता है कि यहाँ पे कब हमें बच्चों से कहना होता है, क्योंकि हमें बच्चों से लास्ट में कहना होता है। जितना भी क्लास में हमने पूरा काम करा लिया उसके बाद एंड में आके हमें अपने बच्चों से कॉपी में उतरवाना होता है। ये नहीं कि बीच बीच में उससे डिस्ट्रैक्शन फैलता है, क्योंकि पहले आप अपनी सारी बात समझा दीजिए। उसके बाद जब बच्चे उतार रहे होंगे तो आप पिछले दिन का जो काम है या फिर आप क्लास में निरीक्षण कर सकते हैं। तो वो सब पूरे लेसन प्लान में आएगा, उनकी वीडियोस मैं अलग से बना दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स के क्लासेज हैं हमारी यूपी टेट सी टेट, उनसे रिलेटेड हम क्लासेज लगनी शुरू होंगी अब। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।